मैं बीना भट्ट आपका संस्कृत सीखो मंच पे स्वागत करती हूँ। और आज हम जानेंगे संज्ञा वचन विचार। संज्ञा वचन विचार क्या है? जैसे संस्कृत व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या से होता है। संख्या का मतलब होता है कितनी संख्याओं में है। संस्कृत में कुल 3 वचन होते हैं। नंबर 1 एक वचनम, नंबर 2 द्विवचनम और नंबर 3 बहुवचनम। अब हम जानेंगे एक वचन की परिभाषा। एक वचनम क्या है? एक वचन जब किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है तो उसे एक वचनम कहते हैं। उदाहरण के लिए हम जानेंगे, एक बालक हो, एक लड़का, बालिका यानी एक लड़की, फलम यानी एक फल। और हम इसी तरह अब हम जानेंगे द्विवचनम की परिभाषा। द्विवचन क्या होते हैं? जब किसी विशेष रूप से 2 व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है तो उसे द्विवचनम कहते हैं। उदाहरण के लिए हम जानेंगे, जैसे बालकों 2 लड़के, बालिके 2 लड़कियां, फले 2 फल। और इसी तरह हम जानेंगे बहुवचनम की परिभाषा। बहुवचन की परिभाषा क्या होती है? जब 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है तो उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण के लिए हम जानेंगे, बालिका यानी बहुत सारे लड़के, बालिका यानी बहुत सारी लड़कियां, फलानी यानी बहुत सारे फल। और इसी तरह हम संज्ञा शब्दों की वचन तालिका बनाएंगे। शब्दों को किस तरह, कौन से वचन में, कौन सा वचन में कौन सा रूप आएगा, इसको हम वचन तालिका में बनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम जानेंगे, जैसे बालक शब्द एक वचनम में क्या आएगा और द्विवचनम में क्या आएगा, बहुवचन में क्या आएगा। जैसे बालक शब्द एक, जैसे एक बालक है उसके लिए आएगा बालक हो एक वचनम में, और जैसे 2 बालक हैं उसके लिए आएगा बालको, और जैसे बहुत सारे बालक हैं उसके लिए आएगा बालका। इसी तरह हम दूसरा उदाहरण जान लेते हैं बालिका शब्द के। जैसे एक बालिका है, उसका रूप बालिका यानी एक वचन में एक बालिका, और बालिके यानी द्विवचन में, और बालिका यानी बहुवचन में। और अब हम इसी तरह जानेंगे फल शब्द के रूप। एक वचन में आएगा एक फल यानी फलम, फल, फले यानी द्विवचन में 2 फल, फलानी यानी बहुत सारे फल बहुवचन में। और इसी प्रकार हम सभी अन्य संज्ञाओं के एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचन के रूप बनाए जाते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।